नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी रात का समय है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया और बोला कि भाई, मेडिकल टेस्ट जो है IBPS PO या SO में जो भी होते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाइए आप। तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मतलब बेसिकली उसी पे बेस्ड है। और देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था मेडिकल का कि अभी मान के चलो जो भी टेस्ट टेस्ट वगैरह है जो बैंक कराती है, तो उसमें जो है कि आप जो भी मैं टेस्ट बताऊंगा उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो आप थोड़ा मतलब पहले से टेस्ट करा के रख सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पहले से टेस्ट करा के रख लेंगे। और अगर थोड़ा बहुत मान के चलो इधर उधर होता भी है तो आप मतलब ट्रीटमेंट करा के पहले से ही मतलब ठीक हो सकते हैं। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी इस फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अच्छा, इन सारे टेस्ट के करने से पहले मैं बता दूं कि तरीका क्या हो सकता है टेस्ट का। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस बैंक में भी आपको हुआ होगा, अगर उस बैंक का कोई मतलब कनेक्टिविटी होगा किसी लैब के द्वारा या पार्टनरशिपिंग में होगा लैब का, तो उस लैब में जाके फिर आपको टेस्ट कराना पड़ता है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बोलते हैं कि आप अपना टेस्ट करा लो, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं आपके, सदर अस्पताल जिसको आप कहते हैं, उसमें जाके आप सारे टेस्ट को करा कर और डॉक्टर से जो भी है मतलब वहाँ जो CS होंगे उनसे रिपोर्ट तैयार करवा के फिर आप सबमिट कर सकते हो। फिर बैंक के जो डॉक्टर्स होते हैं और रिपोर्ट को देख के वेरीफाई करेंगे, फिर आपका जो भी मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से टेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो इसमें कुछ नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट है मतलब यूरिन एग्जामिन, यूरिन कल्चर जो होता है वो हो गया, चेस्ट एक्सरे वो लोग कराते हैं, ECG वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, और एक आधी टेस्ट और है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करूँगा कि ब्लड टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपको कराए जा सकते हैं, एक्सरे में या फिर जो भी है यूरिन का है टेस्ट, या फिर और भी अदर टेस्ट है कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग ब्लड टेस्ट करवाएंगे या फिर मतलब अगर आपका होगा तो आप करवाएंगे, या हम लोग पहली बार अगर ऐसा होता है तो करवाएंगे। नहीं, पहले भी हम लोगों ने ब्लड टेस्ट बहुत बार कराया है और नॉर्मल ही टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट के, कोई बहुत ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज़ है, सबसे पहले जो अगर मैं बोलूँ ब्लड टेस्ट में, तो ब्लड का ग्लूकोज टेस्ट होता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि शुगर का टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आज के समय में देखा जाए तो भारत के लगभग 25 to 30% लोगों को शुगर की बीमारी है, और आने वाले कुछ समय में अगर मैं बोलूँ अभी 25 चल रहा है तो 50 के आसपास ये अनुमान लगाया गया है कि 80% लोगों को मतलब जो है वो शुगर के पेशेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपकी जो है ब्लड ग्लूकोज के अंदर एक फास्टिंग का टेस्ट होता है, एक PP का टेस्ट होता है। ठीक है, तो फास्टिंग का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 90 से लेके 110 है ना, 90 से लेके 110 के अंदर होना चाहिए। और PP मतलब खाने के बाद जो 2 घंटे के बाद जो टेस्ट कराया जाता है वो 110 से 140 के रेंज होता है, तो इसके अंदर आपका होना चाहिए। तो आप पहले भी एक मशीन वगैरह से टेस्ट करा सकते हैं या लैब में टेस्ट करा सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या स्टेटस है आपके ब्लड के अंदर। उसके बाद एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाता है, जिसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, ये ब्लड का लेवल क्या है आपके बॉडी में वो बताता है। उसके बाद ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट का टेस्ट होगा। उसके बाद न्यूट्रोफिल का टेस्ट होता है,
उसके बाद लिम्फोसाइट का टेस्ट होगा ब्लड के अंदर, मोनोसाइट का टेस्ट होता है और ईएसआर का टेस्ट होता है। तो ब्लड के अंदर इतने सारे, एक बार आपसे ब्लड लिया जाएगा और इतने सारे टेस्ट आपसे करवा लिया जाएगा। यूरिन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यूरिन कल्चर का एक जनरल सा पर्पस होता है, यूरिन टेस्ट हो जाता है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, या फिर ये कह लो कि आपका ब्लड से या यूरिन से एचआईवी का भी टेस्ट होता है, तो एचआईवी का भी टेस्ट वहाँ से कराया जा सकता है, या यूरिन से भी आपका ग्लूकोज लेवल का टेस्ट कराया जा सकता है, या कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है आपके ब्लड के अंदर, या तो ये सब चीज़ें जो है यूरिन कल्चर से आसानी से पता चल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे जो चेस्ट एक्सरे है। तो चेस्ट एक्सरे में लंग्स का एक्सरे होता है कि लंग्स आपका क्लियर है कि नहीं, मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद कार्डियक साइजेस का टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद एक हाइलर सैडोज का टेस्ट होता है चेस्ट के अंदर। तो ये एक्सरे जो चेस्ट का एक्सरे होगा, इसमें 3-4 तरह के टेस्ट आपको मतलब एक बार एक्सरे करके 3-4 तरह का टेस्ट का एग्जामिन किया जाएगा, लंग्स का, कार्डियक का, साइजेस का और हिलर सैडोज का। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों हम आए तो अब आता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं बैंक, बहुत सारे बैंक्स नहीं भी कराते हैं अल्ट्रासाउंड, लेकिन बहुत सारे बैंक्स जो है कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने का मेन पर्पस होता है कि आपके जो एब्डोमेन एरिया है, पेट का पूरा ये सारा एरिया है, उसके बारे में एग्जामिन कर लेगा। तो उसमें सबसे पहले जो है लीवर का टेस्ट आपको कराया जाता है। फिर दूसरा किडनीज़ का टेस्ट, ये काफ़ी नॉर्मल है, कॉमन सी चीज़ें हैं कि लीवर का और किडनी का जो टेस्ट है आपको यूरिन के थ्रू भी कर सकता है, यूरिन के थ्रू भी आपको ये जो है किडनी वगैरह का ब्लड के थ्रू भी किडनी का टेस्ट कर लेगा, और एक्सरे करके भी अल्ट्रासाउंड करके भी कर सकता है। तो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेगा, जिसमें लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये 4 चीज़ों का टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कराया जाता है। उसके बाद यूरिन के थ्रू यूरिया का टेस्ट कर लेगा, क्रेटिनिन का टेस्ट कर लेगा और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करता है। देखो, कोलेस्ट्रॉल में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड जो है आपको मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने का मेन पर्पस होता है ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करना, तो वहाँ से चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद एक टेस्ट है आई टेस्ट, जो कि सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल फेनोमेनन है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ये सारे टेस्ट जो है पहले भी करा सकते हैं। और आई टेस्ट में बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मोटे मोटे चश्मे लगा के भी लोग बैंक में जॉब करते हैं। तो एक नॉर्मल फेनोमेनन के लिए कराई जाती है कि आप जो चीज़ें हैं नॉर्मल तरीके से उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, काम कर पा रहे हैं कि नहीं, बस ये सिंपल सा टेस्ट है। बहुत लोग का क्वेश्चन होता है सर कलर विजन अगर ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक और टेस्ट जो है वो ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट 30+ है, 30+ जिनका एज हो चुका है, उनके लिए एक और टेस्ट होता है ईसीजी का टेस्ट। ठीक है, ईसीजी का टेस्ट होता है 30+ वाले, 30 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनके लिए ईसीजी का टेस्ट कराया जाता है। तो ये बेसिक से टेस्ट है, और देखिए इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए कराया जाता है कि आप जब भी किसी बैंक को ज्वाइन करते हैं तो डेली रूटीन में आपको काम करना होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी में किसी तरह की कोई डिजीज़ है और उसकी वजह से जो है आप डेली रूटीन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परेशानी नहीं आए, इस वजह से जो है मेडिकल टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको मान के चलिए, आप चाहें तो पहले भी इसको करा सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि अगर कुछ परेशानी हो रही है तो मेडिसिन वगैरह करके या डॉक्टर का सेशन लेके आप बीमारी को ठीक करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब मतलब या कुछ परेशानी दिखाई दे रही है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है, भगा दी जाती है।
आपको कुछ समय दे दिया जाता है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, एक 1 वीक का या 1 मंथ का। उसके अंदर जो है फिर आप अपना मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करा के, अगर आपका रिपोर्ट जो है नॉर्मल होता है तो फिर आप वो रिपोर्ट सबमिट करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा ये हैट्रिक रूटीन नहीं है या फिर परेशान होने वाली बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैंक चाहे तो आप मतलब उनका जो खुद का लैब जो होगा, जो जहाँ से उनका कॉन्टैक्ट होगा उनसे भी करा सकते हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहाँ से आप टेस्ट करा लें। तो जो भी तरीका हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दोनों में से किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हैं और मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। इतने सारे नॉर्मल टेस्ट हैं बैंक में, अगर आप चाहेंगे ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो ये नॉर्मल टेस्ट आपको कराना ही कराना पड़ेगा और रिपोर्ट जो है सबमिट करना पड़ेगा। देखो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ बुलाया गया हो मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ चेकलिस्ट दे के ये बोला जा सकता है कि ठीक है जाइए, अब जहाँ जहाँ मतलब जो लैब निर्धारित की गई है वहाँ से आप टेस्ट करा के लाइए, या फिर आपके मेल पे आ जाएगा चेकलिस्ट, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा चेकलिस्ट, तो वहाँ से आपको बोला जा सकता है कि या तो आप इस लैब में करा लीजिए या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करा लीजिए। तो दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो वहाँ से आप मेडिकल टेस्ट करा के मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके उनके अकॉर्डिंग वो मेडिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल एग्ज़ामिन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, किस तरह का टेस्ट कराया जाता है, तो ये सारी चीज़ें रही। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग IBPS POSO के लिए वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखें अगर आगे कोई वीडियो जो है अगर आप बनवाना चाहते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। आज दिन में मैंने एक PNB इंडस्ट्री ऑफिसर के बारे में वीडियो बनाया है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए मैंने बनाया था, तो अगर वो देख रहे हैं तो आप देखिए प्लीज़, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके PNB इंडस्ट्री ऑफिसर के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।